नमस्कार, मैं रजनीकांत। हादसों के बाद जागता भारत, यही देखते हुए कई दशक बीत गए हैं, मगर कोई ठोस या मुकम्मल व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। देश में कई रेलवे दुर्घटनाओं को आपने देखा होगा, बड़े बड़े हादसाओं को देखा होगा, और हर बड़ी हादसों के बाद जागता प्रशासन, जागता सरकार और तमाम चीजों पर ना कुछ बोल पाने वाले सरकार और प्रशासन के एक्टिव हो जाने की भी चर्चाएं आम हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हाल फिलहाल जो पटना के दो बड़े होटल में, अमृत और पाल होटल में आगजनी की घटना होती है, आग लगती है, कई लोग झुलस जाते हैं, 6 लोगों की मौत हो जाती है। इस हृदय विदारक घटना में हर कोई स्तब्ध रहता है, दिन भर चर्चाओं का दौर जारी रहता है, बड़े बड़े हेडिंग्स होते हैं, बड़े चैनलों के वो शीर्षक जो आप देखते होंगे। तमाम विषयों पर आप गौर करें कि आखिर भारत में कब लोग जागरूक होंगे, भारत में तमाम चीजों पर कब व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम मुकम्मल व्यवस्थाओं पर पहले से गौर क्यों नहीं किया जाता है, कब किसी मौत के बाद लोग जागने की जो आदत है उसको बंद करेंगे। क्या कुछ हुआ सभी ने देखा। अमृत और पाल होटल में जिस तरीके से आग लगी हुई, उसके बाद अग्निशमन विभाग से लेकर तमाम बड़े अधिकारी, सरकार के बड़े बड़े मंत्री और विधायक, चिंताओं का दौर जारी हो जाता है। नेशनल चैनल्स पे आप देखें 24 आवर्स उस दिन की चर्चा जो होती है वो बड़ी घटना होती है। तमाम चीजों को हमने देखा कि किस तरीके से होटल में आग लगा, लोग वीडियो बनाते रह गए, मगर कोई आगे आकर अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता हुआ नहीं दिखा। हाँ, राहगीरों की बात करें, तमाम लोगों की बात करें तो हर कोई इस चीज में मशगूल था कि किस तरीके से एक वीडियो बन जाए, क्लिप बन जाए, ताकि हम इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब अग्निशमन ने कहा है कि 45 दिनों के अंदर, 15 से लेकर 45 दिनों का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है कि तमाम लोग जागरूक हो जाए, चाहे वो लॉज हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, हर कोई को अग्निशमन यानी फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना होगा, तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा, और तब जाकर के अग्निशमन विभाग जाएगा, मुआयना करेगा, निरीक्षण करेगा, और तब अगर उनकी संतुष्टि हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। आखिर इसकी नौबत ही बिहार में क्यों आती है या पूरे देश में क्यों आती है? आपने देखा होगा कि हर वक्त मैं बात करता हूं शोभा अहुतकर, डीजी अग्निशमन एवं गृह रक्षक सेवा, इन विभाग की ये डीजी हैं। इन्होंने कहा है संकीर्ण इलाकों में चल रहे होटल, गेस्ट हाउस व अन्य संस्थानों को अग्निशमन के लिए जरूरी मानकों का पालन हर हाल में करना होगा। इसके लिए उन्हें नोटिस देकर निश्चित समय सीमा पे अग्निशमन उपकरण लगाने और वाटर टैंक या वाटर हाइड्रेंट के निर्माण के लिए कहा जाएगा। मानक का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई कर सील करने का निर्देश दिया जाएगा। ये हाइड्रेंट, वाटर हाइड्रेंट या वाटर टैंक की बात होती है। आप पूरे बिहार में चले जाएं, कितनी संकीर्ण गलियां हैं, उतना ही रेस्टोरेंट है, उतना ही होटल है, उतना ही लॉज है। आप सिर्फ पटना की बात करते, पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो फायर सेफ्टी का जो अनुपालन होता है वो कितने लोग कर पाते हैं? प्रतिशत में अगर हम बात करें तो आपको 30 से 40% इतने ही होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे पूरे बिहार में जो तमाम चीजों की पॉलिसीज का पूरा ख्याल रखते हैं और तमाम चीजों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि अमृत और पाल होटल में बड़े बड़े अधिकारी कभी नहीं गए होंगे, ऐसा नहीं है कि मानियों की निगाह, मानियों का नजर होटलों पर नहीं गया होगा। ये तमाम नियम तभी क्यों बनते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। सवाल बिहार के हर उन नागरिकों का है जो सरकार चुनती है, जिनको यह भरोसा होता है कि बिहार में अब सब कुछ ठीक होने लगा है, मगर बड़े बड़े दावे इलेक्शंस में तमाम चीजों के साथ चले जाते हैं। जिस तरीके से जो माननीय होते हैं, जिस तरीके से उनकी आस्था बदलती है, उनका चुनाव के बाद जो वादा है वो बदल जाता है। तो इन तमाम विषयों पर अभी जो जागरूकता दिखाई जा रही है, अभी देखिए हीट वेव का पूरा एक दौर होना भी बाकी है। बिहार में तमाम चीजें हैं, आगलगी की घटना खेतों में जारी है, तमाम जगहों पर जारी है। आप पूरे गलियों में घूम जाए, जिस तरीके से गैस सिलेंडर को बस उसी होटल में जहां पर रख दिया जाता है, तमाम चीजें होने लगती हैं, खाना भी वही बनता है। आप छोटे छोटे दुकानों में चले जाए, आपको यह महसूस होगा कि गैस सिलेंडर वहीं पे खाना बनना है, वहीं पे समोसे बनने हैं, तमाम चीज वहीं पे होना है, पब्लिक का भी जमावड़ा वहीं पे लगना है, सेफ्टी के नाम पे जीरो। कारण क्या है? ये पदाधिकारी जिनका काम ये है कि आप अपने जिले में जब आपकी डेपुटेशन होती है, जब आप काम करते हैं, तो आपका यही तो काम है। फिर घटनाओं का इंतजार बिहार क्यों कर रहा है, देश क्यों करता है?
ये यक्ष प्रश्न सभी के हैं और जिन 6 लोगों की मौतें हुई हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं भी है। तमाम चीजों को समझना होता है। कोई आदमी खुश होकर खाना खाने जाता है और मौत लेकर घर चला जाता है। तमाम चीजों पर अगर आप देखें तो नालंदा में भी कल एक हादसा हो जाता है। नालंदा के कतरी सराय के ताराबिघा गांव में 3 लोगों की मौत करंट की चपेट में आने से हो जाती है और ये तमाम 3 लोग, आखिर उनकी मौत कैसे होती है वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जो मछली पालक हैं उन्होंने तालाब के चारों ओर जो है कंक्रीट लगाया, उसमें एक रॉड और रॉड में तार लगाया ताकि कोई मछली की चोरी ना कर सके या उनके तालाब को हानि ना पहुंचा सके। इतना का दावत दे रहा हो और वैसे लोगों पर कार्रवाई तो अब तो होनी चाहिए। तमाम चीजें हैं। ये जो 3 मौतें हुई हैं, एक किशोर चला जाता है, उसको बचाने में उनके 2 मामा कूद पड़ते हैं और उस घटना से उस घर की एक महिला काफी सीरियस हो जाती है। ये तमाम चीजों के बाद जिला प्रशासन यहाँ भी जागता है। अब जो है तमाम चीजें, कार्रवाई, FIR और उसके बाद मुक्ति, यह पूरे देश की कहानी है। जांच के बाद मुक्ति पा लेती सरकार, मुक्ति पा लेता प्रशासन और उसके बाद फिर ना कोई सवाल पूछने वाला यहाँ की जनता और यहाँ की मीडिया। ये तमाम चीजें बिहार में घटती हैं और हम फिर से कहेंगे कि ये तमाम घटनाएं ना घटे, इसके लिए सरकार को मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए। बड़े बड़े वादों से कुछ नहीं होता है। वादा आप छोटा ही करें मगर अच्छा करें, बेहतर करें ताकि किसी और या अन्य लोगों की मौत झुलस कर ना हो जाए, कोई हादसों का शिकार ना हो जाए।